जान चली गई हमारे भाई लोगों की, वो बात सच है, लेकिन सर अब दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। कम से कम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की आंखें खुले कि ये देखें कि कैसे हम लोग को रह रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यही एक हादसे होने के चांसेस नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। यहाँ पे रोज यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबका मोबाइल चोरी डेली होता है। उसके बाद हम आउटसाइडर किसको एफआईआर करेंगे? किसी को नहीं कर फायर करते। हम लोग अपना खो खा के फिर एक नया मोबाइल खरीदते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में भी बहुत दिक्कतें हैं, रेंट इतने हाई देते हैं यहाँ पे, उसके बिना पे सर आप हमें रूम जाके देखिए, आज सारी लाइब्रेरियाँ बंद हैं, आज सारी लाइब्रेरी बंद कर दी गई हैं, आज सारे बेसमेंट बंद कर दिए गए हैं। चुपचाप ही कोई आके सर्वे ना कर ले हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या भेद। और जो इसका परीक्षा का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, मेंस की तैयारी कर रहा है, वो डर के नहीं निकल रहा घर के बाहर, क्योंकि उसके एक एक दिन महत्व है। हम लोग बेचारे लोग अब हमारा भाई जो खत्म हो गया, उसके लिए बहन हमारी खत्म हो गई, उनके लिए दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। कम से कम जो बच्चे हमारे भाई बहन, हम लोग बाहर से पढ़ के आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, इतना पैसा देते हैं, 2.5 लाख 2 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग का फीस देते हैं। उसके बाद रेंट का खाना पीना अलग 2 लाख रुपए चल के जाता है। उसके बाद अगर हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हमारे घर का क्या अस्तित्व होगा सर? अभी 4 दिन पहले हमारा भाई एक मारा गया करंट लग के, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं होगा सर। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, कहीं पीजी में आग लग जाना, लाइब्रेरी में, कोचिंग्स में आग लग जाना। ये इतनी मोटी रकम लेने के बाद फिर भी ऐसी लापरवाही होती है, तो आप लोग देखते नहीं हैं कोचिंग जब एडमिशन लेते हैं? सर क्या हम लोग मेन पढ़ाई को देखने आएंगे कि यहाँ आपके समाज को सुधारने आएंगे? समाज तो हम तब सुधारेंगे जब हम क्वालिफाई कर चुके होंगे सर। पहले तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तादाद 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, 5 लाख स्टूडेंट पूरी दिल्ली में रहता है जो सिर्फ करोल बाग से कोचिंग करता है। कितना रेवेन्यू देता होगा? अगर 1-2 लाख रुपए एक बच्चे का जोड़ लीजिए तो हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ रेवेन्यू यहाँ से जाता है गवर्नमेंट को। अच्छा, उन टीचर्स से आप क्या कहना चाहेंगे जो मोटिवेशनल वीडियो देकर के बच्चों को हमारे साथ इस वक्त पे बुरे वक्त पे खड़ा होना चाहिए और हमारे लिए बात रखनी चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बंदे रहते हैं बेचारे, कहाँ किससे बात करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के आगे झुकाव रखता है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं है, हमको सिर्फ ये है कि जो अब 2 जानें चली गई हैं, कम से कम उससे सबक लेते हुए हमें ये देखना चाहिए कि आगे चल के अब दोबारा ऐसी कोई हादसे ना हो। गवर्नमेंट को एक नॉर्म्स बनाने चाहिए कि यहाँ पे कॉर्पोरेट जगह हो चुकी है, यहाँ पे तमाम बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो ऐसी सिस्टम बना दें, ऐसे नॉर्म्स बना दें जो हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ का प्रबंधन बना के दे। अच्छा, बेसमेंट पे जो लाइब्रेरियाँ ओपन हैं, इसके बारे में इससे पहले भी प्रशासन को पता नहीं था क्या? सर अब इस बारे में हम क्या बताएं? सर पैसे लेते हैं, मैंने बात की लाइब्रेरी ओनर से, उन्होंने बताया एमसीडी वाले आते हैं, वो वार्न करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम पे फाइन लगेगा, तो वो 500, 1000, 2000 लेते हैं और चले जाते हैं। ये कई बार हुआ है, वार्निंग देके चले जाते हैं। आज मेयर साहब कह रही है कि एमसीडी की कोई गलती नहीं है, एमसीडी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो लोग करप्टेड है, वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं। ये एक राव आईएएस की बात नहीं है, सारे कोचिंग सेंटर्स अपने बेसमेंट में लाइब्रेरीज रखे हुए हैं, सारे बिल्डिंग्स जितने उसमें लाइब्रेरीज, बेसमेंट्स में रेसिडेंट की तरह हम लोग रहते हैं। बेसमेंट्स की रेट जो है 16,000 20,000 तक होता है। मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे 20,000 रेंट दे रहा हूँ। फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है, कोई रेंट सीलिंग नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेती है। स्टूडेंट के साथ सरासर शोषण हो रहा है, मुखर्जी नगर हो चाहे करोल बाग हो, यहाँ पर इतनी महंगी कोचिंग्स होना, रूम होना, पीजी होना और साथ ही साथ खाना होना। सर ये एक फैकल्टी का कहना था कि ये अराउंड 300 करोड़ का टोटल बिजनेस है कोचिंग सेंटर्स का सिर्फ करोल बाग में। मुखर्जी नगर में लास्ट ईयर आग लगी, 4 दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे की डेथ हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन से। आज वो इलेक्ट्रोक्यूशन से अभी 9 से 10 लोग की डेथ कन्फर्म है। हमें एक तो गलत बताया जा रहा है 3 डेथ्स हैं, जो कि डेथ टोल +10 है एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग। उन्होंने वहाँ पर डायरेक्ट हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 10 से ज़्यादा डेथ्स हैं। फिर ये झूठ क्यों हमसे कह रहे हैं? उनके पेरेंट्स, कई के पेरेंट्स हैं जो अभी तक फ़ोन कर रहे हैं, वो उनके रीचेबल नहीं है, वो अवेयर नहीं है। अच्छा ये बताओ कितने स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर थे, आपको कोई मालूम है? वो 35 के अराउंड थे, बट वो एक्चुअल कैपेसिटी 300 to 400 स्टूडेंट्स की थी। वो सब प्री क्वालिफाइड थे, तो वो मेंस के लिए वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे थे। लाइब्रेरी में कैपेसिटी 300 से 400 लोगों की होती है और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 2% बच्चा भी होगा, कम से कम 50-60 लोग, 40-50 लोग होंगे लाइब्रेरी के अंदर। और वही चीज़ बताई गई है कि 30-35 लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कैजुअलिटीज़ बताई है कि सिर्फ 3 हैं। अच्छा, क्लियर कितने बच्चों का नाम बता दिया गया? रात में हम लोग थे वहाँ पे, एम्बुलेंस में 6-7 बार चक्कर लगाया, उसके बाद पुलिस की वैन्स में लेके गए हैं और उस पर भी ब्लैक शेड लगा के लेके गए हैं। एक बार टॉर्च मार के देखा तो अंदर है ना पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हाथ में बॉडी लेके। छात्रों की जो मौत बताई जा रही है, 3 छात्रों की, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? हाँ, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, छुपाया ही जा रहा है, सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं। They are not transparent at all. They are just trying to persuade something कि ये ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 90% लाइब्रेरी यहाँ पे जो है सब
सब बेसमेंट में 95% भाई कोई सेफ्टी नहीं है। जो कोचिंग में रहने के लिए भी बेसमेंट में बना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी मेरे मैसेज आया है कि बेसमेंट खाली कराए जा रहे हैं। ये देखो अभी मैसेज आया ये कि हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं बेसमेंट से। अभी हम लोगों को बेसमेंट से शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। बेसमेंट खाली कराए जा रहे हैं सब जगह। सारी कोचिंग्स की लाइब्रेरी बंद होगी। कितने दिन के लिए लाइब्रेरियां बंद होंगी और बेसमेंट? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक बंद रहेंगे। ऐसा लगता है फिर से चालू हो जाएगा? हाँ, चालू हो जाएगा। 60 गांठ ऐसी लगती है कि तो वही तो डिमांड्स है ना उनसे, तो वो मान ही नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट के यहाँ पे जितने बेस कैंप वाले सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करनी चाहिए। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सुमो मोटो यूज करके स्ट्रिक्ट एक्शन पूरे इंडिया में लेना चाहिए। इंडिया के किसी भी जहाँ भी स्टूडेंट्स रह रहे, इवन स्लम एरियाज में जहाँ पे क्राउड रह रही है, वो सब जगह अनसेफ है। उन सब जगह पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अच्छे से हर चीज़ देखनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी बहुत टॉक्सिक है। यहाँ पे जितने लैंडलॉर्ड है बहुत टॉक्सिक है, वो बहुत हम लोग को भी। अच्छा, करोल बाग का जो रेंट है काफी महंगा देखने को ये लोग बस यूज कर रहे हैं। 20,000 से कम नहीं है सर। 20,000 से। और उसके बाद भी जब क्या कहते हैं यहाँ पर वो चलते रहते हैं, कोचिंग लाइब्रेरीज चल रही हैं सब उसमें कोई वो नहीं है। सब कुछ है ना, क्या कहते हैं बेसमेंट में जिम बनी है तो बेसमेंट में, मतलब इतने से कमरों के भी वो कर रखे हैं उन्होंने सब कुछ। सीधा कहना डिमांड है भाई, तुम छोड़ के जाओगे तो दूसरा आ जाएगा। हमें दूसरा हमें फायदा ही है तुम्हारे जाने से। हमें सीधा ये बोला जाता है। साल होता नहीं है 4 दिन पहले जब उसमें पटेल नगर में वो लड़का एक्सपायर हुआ था, आज आप चले जाइए राजेंद्र नगर की गलियों में सब तार ऐसे ही खुले हुए डले हैं। क्या कहेंगे मैम, जैसे कि ये लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, परिवार वाले जब इस प्रकार की न्यूज़ देखते हैं वो भी चिंता करने लगते होंगे? नहीं, देश हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि हम लोग को अच्छे आईएएस चाहिए, लेकिन कोई भी पॉलिसी, कोई भी रेगुलेशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स के रेंट के लिए ना ही बनी होती है, ना ही रेगुलर चेक्स हो जाते हैं कि लाइब्रेरी कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, उसमें कोई चेक्स नहीं है। एनओसी जो साइन किया गया फायर डिपार्टमेंट के द्वारा, उनसे अभी तक किसी गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही है। हमारे 2 कोऑर्डिनेटर और बिल्डिंग के ओनर्स गिरफ्तार हुए हैं। क्यों? जिन्होंने पैसे लेके करप्शन करके जिन्होंने अलाउंस दिया था। अच्छा, पैसे लिए जाते हैं लाइब्रेरियाँ खोलने, कोई रूल कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं होता? कुछ फॉलो नहीं होता है, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई चेक्स नहीं होते हैं। कोई क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से आकर चेक करता है यहाँ पर कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स झेल रहे हैं, कैसे परिस्थिति में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। एग्जिस्टेंस ही बहुत मुश्किल है। आप ओआरएन में चले जाइए, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वायर्स लटक रहे हैं, किसमें करंट है किसमें नहीं है कोई नहीं जानता है। इनफैक्ट नॉट इन ओआरएन। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये डिमांड्स है हमारी, ठीक है। इसकी वजह से हम लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं। जो लोग हमें डेथ डिक्लेयर किया गया है, वो लोग का नंबर भी झूठ बताया जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। हमारी वैसे ब्लैक क्या कहते हैं कर्टेन्स करना गाड़ियों पे वो है। कल रात में पुलिस के व्हीकल्स में ब्लैक कर्टेन्स लगा के, ब्लैक शेड लगा के, उसके बाद लेके गए हैं गाड़ियों में डाल के, छुपा के। हाँ, छुपा के। उसमें 7-8 एम्बुलेंस गई हैं और उसके बाद गाड़ियों ने इतने चक्कर लगाए हैं और किसी को देखने तक के लिए वो नहीं करने दिया। अच्छा, कोचिंग संस्थान इस प्रकार से मोटी रकम लेते हैं, इसके बाद भी ऐसी असुविधाएं देते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य होता है। जब पैसे आप ले रहे हो तो आप सेफ्टी तो एटलीस्ट जो दे सकते हो वो सेफ्टी दे सकते हो। सिर्फ पैसे मांग से नहीं होगा ना। लेकिन इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रेगुलेशन नहीं है कि फीस की कोई लिमिट होनी चाहिए? वी ऑल नो कि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, राइट? अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से? किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख। आप रेंट जाके देखो, इतने छोटे से रूम के बच्चे 20-20 हज़ार रेंट दे रहे हैं। 20,000। ऐसे एस्पिरेंट भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी जो 10वीं